कपड़े धोने वाले ब्रश में सारे कंघे लगा दीजिए और सारे काम आसान कर लीजिए। नमस्कार, आर्यस वर्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देर ना करते हुए हम पहली टिप शुरू करते हैं। जब भी हम पोछा लगाते हैं तो या तो हम इसमें लाइजॉन डालते हैं या कुछ भी करते हैं। तो आज की टिप्स बेहद ख़ास है, तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। इस समय बारिश में देखा जा रहा है कि घर में चिपचिपापन बहुत ज़्यादा रहता है। कितना भी सफाई करो लेकिन फर्श एकदम चिपचिपी रहती है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ हफ्ते में एक बार ही आपको करना है। जो हम जिससे बर्तन धुलते हैं लिक्विड होता है वो वाला एक ढक्कन डाल दीजिए और फिर बाद में पोछा लगा दीजिए। हफ्ते में एक बार आप पूरे घर में पोछा लगा देंगे तो आपकी एक हफ्ते तक फर्श चमकती रहती है और आप सिर्फ पानी से दोबारा पोछा दूसरे दिन लगाएंगे तब भी फर्श आपकी साफ़ रहेगी। तो छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है। और बारिश में जो कीड़े पतंगे आते हैं सबसे ज़्यादा उसका भी खतरा रहता है, वो भी नहीं आएंगे। वैसे तो मैंने कई टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, ये हमको सबसे ज़्यादा खास लगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि आपने देखा होगा किसी किसी का जो पसीना होता है बहुत ही ज़्यादा, जब भी कोई भी हम आर्टिफिशियल चेन पहनते हैं तो उसका कलर एकदम काला पड़ जाता है। तो देख सकते हैं इस चेन का हाल यही हुआ है। अब इसको हम साफ़ करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि गोल्ड पे तो हम गोल्ड की चेन नहीं है, कलर चेंज होता है, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल होती है इस पे इस तरह से इसका हाल हो जाता है। तो इस पे थोड़ा सा हमें हार्पिक डाल करके रख दीजिए और रखने के बाद में आप इसे हल्का सा ब्रश लगाएंगे और आपकी चेन एकदम साफ़ हो जाएगी। क्योंकि सोना इतना महंगा हो गया है, आप भी समझ सकते हैं, कोई नहीं ख़रीदना चाहता है, सभी आर्टिफिशियल से काम चलाते हैं। तो देखिए इस तरह से आप साफ़ कर लीजिए, आपकी चेन एकदम साफ़ हो जाएगी। और अगर चाहें तो इस पर जो नहाने वाला साबुन लक्स होता है उसको लगा दीजिए तो इसकी शाइनिंग बिल्कुल बरकरार रहेगी। आपको लग रहा होगा कि इसकी शाइनिंग चली जाएगी, तो वो बिल्कुल ही नहीं जाने वाली है। तो देख सकते हैं चेन हमारी एकदम क्लीन हो चुकी है। अब चलिए इसका छोटा सा टिप्स और शेयर करते हैं। जैसे ये तो हो गया आर्टिफिशियल वाली। अगर हम कहीं गोल्ड की चेन हम लोगों के पास है और उसको पहनते हैं और कहीं गलती से कहीं कुंडे से हमारी चेन निकल जाए तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है और ये बार बार हमारे बालों में भी फंसता रहता है। तो क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा हमें सेलो टेप को काट लेना है। अगर छोटा वाला है तो आप उसको ले लीजिए, अगर बड़ा है तो इस तरह से उंगली से नाप लीजिए। बस इतना ही, जितना कुंडा है उतना ही सेलो टेप आप ले लीजिए और उसके बाद में सेलो टेप को पलट करके इस पर बिंदी लगा दीजिए ताकि जो आपको खोजने में आसानी रहेगी। अब क्या करेंगे, जो हमने इसमें लॉक है उसके ऊपर से ये टेप हमें चिपका देना है। इससे क्या होगा, दो चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी चेन कभी गुम नहीं होगी और आपके बालों में भी नहीं फंसेगी। टिप्स ये बहुत छोटी है लेकिन आप लोगों के लिए और सभी के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि अगर हम गोल्ड की पहनते हैं और कहीं गिर जाए तो समझ लो आज के डेट में तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये छोटी सी टिप्स अपना करके आप अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि बहुत से लोग हैं जिनको पैसे गिनने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे गिनते हैं बार बार भूल जाते हैं और नहीं तो पानी लगाते हैं। अगर कहीं ज़्यादा गिनना हुआ तो कहीं थूक लगाते हैं, तो कहते हैं कि थूक नहीं लगाना चाहिए, ये लक्ष्मी होती है। तो एक पतली वाली रबड़ को हमें इस तरह से अपने फिंगर के ऊपर लगा लेना है। अब आपको चाहे जितना पैसा गिनना होगा आप आसानी से इस तरह से एक हाथ रख लीजिए और इसके बाद में आप देखिए ऐसे एक हाथ रख करके ऐसे आराम से गिनते चले जाइए और बहुत ही जल्दी से ये काम करता है। एक बार इसे ज़रूर आप लोग ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि पैसे में थूक लगाना अच्छी बात नहीं होती, दादी नानी लोग यही बताती थी। तो इसीलिए आप लोग रबड़ से इस तरह से आप पैसे को गिनती कर सकते हैं। जैसे जो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों जैसे जो थोड़े बहुत पैसे गिनने होते हैं तब भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो इसीलिए रबड़ लगा करके आप पैसे की गिनती कर सकते हैं। देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे कि थोड़ा सा हमें केचप चाहिए और केचप ले लीजिए और दो चाकू ले लीजिए। अब दोनों चाकुओं के ऊपर इस तरह से हमें केचप को लगा देना है। अब इसको लगाने से आप लोग सोच रहे होंगे ये है क्या, ये इसको लगाने से जैसे चाकू की हमारी धार चली जाती है और चाकू गंदे हो जाते हैं
क्योंकि इस समय बारिश में जंग बहुत ज़्यादा लगने लगती है और इसके चलते हमारे चाकू ख़राब भी होने लगते हैं और इससे फिर हम कोई भी सब्ज़ी या कोई चीज़ कट करते हैं तो नहीं कटती है। अब क्या करेंगे, जिधर धार होती है उधर से नहीं, मतलब बिना धार तरफ से हम चाकू के ऊपर इस तरह से रगड़ेंगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रगड़ देंगे और फिर आप देखेंगे आपका चाकू एकदम इतना अच्छे से क्लीन होता है कि आप हैरान हो जाएंगे और क्लीन भी हो जाएगा और इसकी धार भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो देख सकते हैं। अब चलिए इसे कपड़े से हम पोंछ देते हैं, फिर आपको दोनों चाकू दिखाते हैं कि कितने अच्छे से ये क्लीन हो गए हैं। इससे आपका क्या होगा, इसकी धार इतनी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी कि आप इससे मतलब आपको धार लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। देख सकते हैं कितना गंदा था और कितने अच्छे से ये क्लीन हो गया है। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि घर और किचन में हम लोगों के काम कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम यही सोचते रहते हैं, हम औरतों का तो यही विचार रहता है कि हम कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत बचत करते रहें। तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप, जैसे कपड़े वाला ब्रश जो होता है, इसको हम कपड़े धुलते हैं, बराबर धुलते रहते हैं, लेकिन कभी हम लोगों इसका ध्यान नहीं देते हैं कि इसको हमें क्लीन भी करना है, क्योंकि जो कपड़े के रेशे होते हैं देखिए इतने अच्छे से ये अंदर घुस जाते हैं, पता ही नहीं चलते हैं। ऊपर से तो लगता है कि हमारा ब्रश एकदम क्लीन है, लेकिन जब हम इसे ध्यान से देखें तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर से कचरा निकलता है। अब कोई भी पुरानी कंघी ले लीजिए या कंघा ले लीजिए, इस तरह से बड़े दानों की तरफ से पहले इसको निकालेंगे तो देख सकते हैं कितना रेशा कपड़े का इसके अंदर फंस चुका है और बाल भी जाके फंस जाते हैं। अभी इसके अंदर और भी ज़्यादा है, आपको मैं पूरा निकाल करके दिखाऊंगी और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो नीचे जाके बहुत ज़्यादा फंस जाता है। अगर आप जल्दी जल्दी इसे साफ़ करते रहेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। देख सकते हैं कितना अंदर में कितना सारा रेशा फंसा हुआ है कपड़े का। अब इसे निकालने में कितनी दिक्कत हो रही है, तो इसको हम बीच बीच में साफ़ करते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन रहता है। फिर आपके कपड़े भी साफ़ करने में बहुत ही मतलब ऐसे ही जब कपड़े फंस जाते हैं तो ये अच्छे से काम नहीं करता है। तो इस तरह से देखिए सारे रेशे इसके निकाल दीजिए। अगर नहीं कंघी से करना चाहते हैं, अभी भी इसके अंदर देख सकते हैं, तो जैसे कभी कभी होता है क्लेचर हमारा टूट जाता है, उसको इस तरह से फंसा करके और उसी के सहारे से सारे निकाल लीजिए, तब भी इसके निकल जाएंगे। तो उम्मीद करूँगी आज की टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। अगर थोड़ी सी भी आप लोगों को यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कम से कम नहीं तो 85% लोग बिना सब्सक्राइब और बिना लाइक के वीडियो को देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता है और मुझे आप लोगों के एक कमेंट, एक लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह की आप लोगों के साथ में न्यू टिप्स शेयर करती रहूँगी। तो ये देख सकते हैं कितना ढेर सारा इसके अंदर से कपड़ों का रेशा निकल गया है। अब हमारा ब्रश एकदम साफ़ हो चुका है। देख सकते हैं अब बिल्कुल भी कहीं नहीं फंसेगा, चाहे कंघे से करके देख लीजिए और चाहे तो क्लेचर से। जितना भी बचा होगा तो इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स ज़रूर पसंद आएगी। फिर मिलते हैं फिर हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप लोगों का वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।